नमस्कार साथियों, ओपी क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की इस क्लास में हम घटनाचक्र पूर्वावलोकन की जो सीरीज चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए 19वीं सदी में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे उनके कुछ प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो पश्चिमी सभ्यता ने सबसे पहले शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को प्रभावित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो राजा राममोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। इसके अलावा राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत भी कहा जाता है। प्रश्न है, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो राजा राममोहन राय ने वर्ष 1815 में सबसे पहले आत्मीय सभा की स्थापना की थी। प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त वर्ष 1828 में की थी। इस सभा की स्थापना के साथ ही राजा राममोहन राय ने हिंदू समाज में व्याप्त आडंबर और पुरानी रीति रिवाजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय ने अपने पेंशन संबंधी मामले को सुलझाने के लिए राजा राममोहन राय को ब्रिटेन भेजा था और उसी यात्रा के दौरान ही इंग्लैंड में ही राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय की समाधि है? तो राजा राममोहन राय को अकबर द्वितीय ने वर्ष 1833 में अपने पेंशन संबंधी मामले को सुलझाने के लिए इंग्लैंड भेजा था और वहीं इंग्लैंड के ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु सितंबर 1833 में हो गई थी। तो राजा राममोहन राय की जो समाधि है वहीं ब्रिस्टल में है। अगला प्रश्न है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशवचंद सेन थे। हुआ क्या था, केशवचंद जो थे वो ब्रह्म समाज के आचार्य थे, लेकिन इन्होंने स्वयं ही ब्रह्म समाज के नियमों को तोड़ दिया था जब इन्होंने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कर दिया था। इस वजह से देवेंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1865 में इन्होंने जो आचार्य की उपाधि थी वो छीन ली थी और जो ब्रह्म समाज था वो 2 भागों में बट गया। जो मूल ब्रह्म समाज था उसे आदि ब्रह्म समाज कहा जाने लगा और उसके संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। वहीं भारतीय ब्रह्म समाज जो ब्रह्म समाज की दूसरी शाखा थी उसके संस्थापक केशवचंद सेन बने। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था। तो ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत था वो एक देववाद पर आधारित था। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद तथा अवतारवाद का खंडन किया था। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो राजा राममोहन राय ने बाल विवाह का विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध किया था और मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था। इसके अलावा राजा राममोहन राय हमेशा पाश्चात्य शिक्षा यानी पश्चिमी शिक्षा के समर्थन में रहे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे राजा राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? तो समाचार चंद्रिका को वर्ष 1822 में राजा राममोहन राय के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो ये सही है। दूसरा है, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, ये भी सही है। तीसरा है, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन हैं, तो ये गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की अगर बात की जाए तो नव हिंदूवाद के लिए स्वामी विवेकानंद ने बहुत प्रयत्न किए थे और इसी वजह से वे नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कहे जा सकते हैं। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। तो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स 1893 में शिकागो में आयोजित हुआ था, जहां पर स्वामी विवेकानंद ने अपना विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया था। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद माने जाते हैं।
प्रश्न है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थीं? तो स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थीं। मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1897 में की थी। यह स्थापना उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर की थी। हालांकि इसे विधिवत मान्यता वर्ष 1909 में दी गई थी। महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपर्युक्त कथन किसका है? तो उपर्युक्त जो स्टेटमेंट है वह स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किसके द्वारा किया गया था? तो सिस्टर निवेदिता ने जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसके बारे में कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह सड़ चुका है तथा हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। इन्होंने वेदों की ज्ञान के लिए कहा था कि वेदों की ओर लौटो। इन्होंने वर्ष 1867 में पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया था कि बुरे से बुरा देसी शासन अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से अच्छा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। कालानुक्रम में रखिए। तो इसमें तुलसीदास जो कि 16वीं सदी में हुई थे पहले नंबर पर आएंगे। राजा राम मोहन राय वर्ष 1833 तक रहे थे, ये दूसरे नंबर पर आएंगे। दयानंद सरस्वती जो थे वे वर्ष 1883 तक रहे थे और इसके अलावा स्वामी विवेकानंद वर्ष 1902 तक रहे थे, यानी सही उत्तर हो जाएगा बी। ऐसे किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आगे चलकर वर्ष 1869 में महादेव गोविंद रनाडे इसके मुख्य संचालक बन गए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना की जो प्रेरणा है आत्माराम पांडुरंग को, वह केशव चंद्र सेन से मिली थी। देव समाज का संस्थापक निम्न में कौन था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक हैं। 1883 में लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना वर्ष 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक हैं। इन्होंने वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जिसके द्वारा इन्होंने पाखंडी ब्राह्मणों का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो सत्यशोधक समाज जिसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी का प्रमुख उद्देश्य पिछड़े वर्गों का उत्थान था, समाज ने संगठित किया था। तो सत्यशोधक समाज ने महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन संगठित किया था। अगला प्रश्न है, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? तो राधाकांत देव ने वर्ष 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की, जिसके तहत वे सभी प्रकार के सामाजिक और धार्मिक सुधारों का विरोध करते थे और रूढ़िवादिता का समर्थन करते थे। प्रश्न है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना वर्ष 1861 में शिवदयाल साहब ने की थी। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो महाराष्ट्र के गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी की संज्ञा दी गई थी।
प्रश्न है महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था। तो महाराष्ट्र में विष्णु परशुराम पंडित ने विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। तो 19वीं शताब्दी में बहरामजी एम मालावारी एक महानतम पारसी समाज सुधारक थे। इन्हीं के प्रयासों से वर्ष 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ था, जिसके तहत ये बाल विवाह का विरोध करते थे और विधवा विवाह को मान्यता देने का प्रयास कर रहे थे। इसमें पूछा गया है द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट यानी सम्मति आयु अधिनियम वर्ष 1891 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने इसकी स्थापना वर्ष 1905 में की थी, ये सही है। दूसरा है सोशल सर्विस लीग, इनसे एन.एम. जोशी जुड़े हैं, इन्होंने इसकी स्थापना वर्ष 1911 में की थी। सेवा समिति की स्थापना हृदय नाथ कुंजरू यानी H.N. कुंजरू ने वर्ष 1914 में की थी, लेकिन सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन से श्री राम वाजपेयी नहीं जुड़े। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना रानाडे द्वारा की गई थी। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। तो राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वीरेशलिंगम द्वारा स्थापित किया गया था। हालांकि प्रश्न में ये जो तिथि दी गई है ये गलत दी गई है, क्योंकि राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वर्ष 1878 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से वर्ष 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है पश्चिम भारत की डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है। तो डी.के. कर्वे का नाम स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है, यानी इसका उत्तर सी और डी दोनों होंगे। डी.के. कर्वे ने वर्ष 1916 में बंबई में पहला महिला विश्वविद्यालय बनाया था। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की थी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से वर्ष 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे, जो बाद में वैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया था, तो ये सही है। सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी, ये भी सही है। अगला है सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, ये भी सही है। अंतिम है राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, तो ये गलत है, क्योंकि राजा राम मोहन राय सती प्रथा के घोर विरोधी थे और उन्हीं के प्रयासों से वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को जो कानूनी रूप से अपराध घोषित कर दिया था। यह प्रश्न बहुत अच्छा है। इसमें पूछा गया है कि 1843 के एक्ट 5 के तहत किस बात को गैर कानूनी बना दिया गया था। तो 1843 में लॉर्ड एलन बरो ने एक्ट 5 पारित किया था, जिसके तहत गुलामी को या दास्ता को गैर कानूनी बना दिया गया था। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो नेटिव मैरिज एक्ट, जिसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है, 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से पारित हुआ था। इसके तहत जो लड़कियां थी उनकी विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई थी। अगला प्रश्न है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। तो शारदा अधिनियम डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से पारित किया गया था, जिसे बाल विवाह रोकथाम अधिनियम भी कहा जाता है। इसके तहत लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी।
अगला प्रश्न है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 में मैडम HP ब्लॉडवस्की और इनके साथ कर्नल अलकाट ने की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से संबंधित हैं, सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से संबंधित हैं, सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से जुड़े हैं, ये सही है। महादेव गोविंद रनाडे थियोसोफिकल सोसाइटी, ये गलत हो गया क्योंकि थियोसोफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट जुड़ी थी। अगले प्रश्न में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट सही है। रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस, ये गलत हो गया क्योंकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसके अलावा ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ये भी सही है। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भी सही है। किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो जूरी अधिनियम का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। 1826 का जूरी अधिनियम क्या था? इसके तहत किसी भी यूरोपीय अधिकारी अगर जैसे भारत में है और अगर उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है तो उसके खिलाफ कोई भी हिंदू और मुसलमान न्यायाधीश सुनवाई नहीं कर सकता था, बल्कि भारत के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ यूरोप का कोई भी न्यायाधीश सुनवाई कर सकता था। तो इसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला प्रश्न है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। प्रश्न है MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो ये तीनों सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के सदस्य थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रभावित होकर मुकुंदराव पाटिल ने वर्ष 1910 में बहुजन समाज की स्थापना की थी। मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो नडारों की एक मांग थी, वे मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग कर रहे थे और इसी के तहत वर्ष 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो उपर्युक्त जो स्टेटमेंट है वह बाल गंगाधर तिलक का है। अगला प्रश्न है संगठन और व्यक्तियों का जो मिलान है उसको देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है यंग बंगाल आंदोलन, तो हेनरी बिबियन डेराजियो, ये सही है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो थी वो ज्योतिबा फुले से नहीं जुड़ी है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी, यानी सही उत्तर है बी। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय तीनों ही संस्कृत के विद्वान थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से भारत में नारी आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है आंदोलनों को उनके लीडरों से मिलान करना है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी, ये सही है। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये भी सही है। आत्मसम्मान आंदोलन EB रामास्वामी नायकर, ये भी सही है, यानी इसके तीनों सही हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। प्रश्न है नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को नव बौद्धवाद का प्रतिपादक माना जाता है। दार उल उलेम की स्थापना की थी? तो मौलवी शिबली नुमानी ने वर्ष 1898 में दार उल उलेम की स्थापना लखनऊ में की थी।
अगला प्रश्न है देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो देवबंद आंदोलन यूपी में वर्ष 1866 में शुरू हुआ था। का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरोध में शुरू हुआ था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरोध में 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है हाली पद्धति संबंधित थी। तो हाली पद्धति का संबंध बंधुआ मजदूरी से था। हाली पद्धति के तहत ही बारदौली के क्षेत्र में कालिपराज जनजाति से बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी। गांव में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला के नाम से की थी। आगे चलकर इसी का नाम अभिनव भारत समाज हो गया था। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने जो 19वीं सदी थी उसमें जितने भी धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे उनसे संबंधित घटना चक्र पूर्वावलोकन के प्रश्नों को देखा। घटना चक्र पूर्वावलोकन की इस सीरीज से संबंधित यदि आपकी कोई भी शिकायत या फिर कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।